नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एक ही फिल्म की चर्चा है, एक ही स्टार की चर्चा है, और हो भी क्यों ना। जी, हम बात कर रहे हैं वेलकम फिल्म की और उभरते सितारे मनी मेराज की, जिनकी फिल्म 22 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। 2 हफ्ते फिल्म को हो गए। पहले हफ्ते में 24 थिएटर मिले थे, दूसरे हफ्ते में थिएटरों की संख्या बढ़ के 50 हो गई है। यानी फिल्म में जान है तभी थिएटरों की संख्या बढ़ी है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे सीधा सीधा जाएंगे हम आपको पूरी डिटेल और पूरी डिटेल के साथ साथ एकदम वास्तविक और सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि करोड़ों रुपए की कमाई हो गई, मैं भी नहीं बताऊंगा आपको कि इसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जेन्युइन एकदम रिकॉर्ड बताऊंगा जो मुझे एक अच्छी रिपोर्ट मिली है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, वही रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। अगर बात करें भोजपुरी सिनेमा के दौर को, तो पिछले 3 सालों से यानी कि कोरोना काल के बाद से भोजपुरी की जितनी भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, सारी फिल्मों को वेलकम ने पछाड़ दिया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट में। या फिर वो खेसारी लाल की फिल्म हो, पवन सिंह की फिल्म हो, चिंटू की फिल्म हो, निरहुआ जी की फिल्म हो, या फिर और भी जितने भी स्टार कास्ट हैं उनकी फिल्में, हाल ही 3 सालों के अंदर जो भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आई है, सबकी कमाई को पछाड़ते हुए वेलकम फिल्म ने औसतन एवरेज को भी पार कर लिया है। यूट्यूबर से स्टार बने, बड़े पर्दे पर दिखने वाले मनी मेराज ने अपना झंडा गाड़ा और फिल्म की पूरी कमाई दूसरे हफ्ते तक आते आते 38 लाख से यानी कि 38 लाख रुपए तक की कमाई, अच्छी खासी कमाई कह सकते हैं। और साथ ही अनुमान यह भी है कि इस हफ्ते के एंड तक यानी कि आज बुधवार है, गुरुवार को भी फिल्म लगेगी। और हालांकि आगे की अपडेट मुझे अभी तक फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन इन 2 हफ्तों की जो कलेक्शन है उसमें कम से कम 5 से 7 लाख की और बढ़ोतरी, यानी कि टोटल फिल्म की जो कलेक्शन है वो लगभग 45 से 50 लाख तक के बीच के रिपोर्ट की जो जानकारी है वो मिल रही है। यानी कि कह सकते हैं कि अभी हाल ही के जितने भी अ, भोजपुरी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आई, सब औंधे मुंह गिरती हुई नजर आई। किसी भी फिल्म में वैसी जान नहीं रही जो दर्शकों को अपनी ओर खींच सके, या वो सिंगल थिएटर रहे, मल्टीप्लेक्स रहे। मल्टीप्लेक्सेस से भी मनी मेराज की फिल्म ने अच्छी खासी कमाई लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए तक की है। बिहार के लगभग थिएटरों से लगभग 18 से 21 लाख रुपए तक की कमाई की है। साथ ही साथ बिहार के बाहर के थिएटरों से जो है वह उसकी कमाई लगभग 5 से 7 लाख रुपए की है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अगर थिएटरों की बात करें तो वहाँ से भी 3.5 से 4 लाख के बीच तक की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वह मनी मेराज की फिल्म वेलकम को मिला है। तो ऐसे में साफ कह सकते हैं कि एक तरफ दौर था जहां एक्टर स्टार थे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, या वो दिनेश जी की बात कर ले, रवि जी की बात कर ले, मनोज तिवारी जी की बात कर ले। इसके बाद सिंगर स्टार बने, जिसमें खेसारी लाल का नाम आता है, पवन जी का नाम आता है, साथ ही साथ और भी कल्लू की बात आती है, और भी कुछ भोजपुरी के स्टार हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर कोशिश की फिल्में लाने की, फिल्म बनाने की। हालांकि उन फिल्मों को सक्सेस कैटेगरी में नहीं रखा गया। अब जो बारी है, अब जो दौर बदला है भोजपुरी इंडस्ट्रीज का, उसमें यूट्यूबर यानी कि कॉमेडियन स्टारों को बड़े पर्दे पर मौका मिला है। और वेलकम फिल्म ने जिस तरह से अंधाधुन रेवेन्यू कलेक्ट किया है सिनेमा घरों में, हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी कलेक्शन, कह सकते हैं वीकेंड के एंड तक इस फिल्म की कमाई लगभग 45 से 50 लाख रुपए तक की जो है वो औसतन एवरेज लगाई गई है। सैटेलाइट पर भी फिल्म को अच्छा खासा पैसा मिला है, जिसमें पहली बार ऐसा है कि सैटेलाइट पे भी इस फिल्म को एक बड़े बजट के साथ डील किया गया। हालांकि मैं उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन वो भी एक बड़ा अमाउंट कह सकते हैं वो मिला है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि जितनी इस फिल्म की लागत थी उससे कहीं ज़्यादा सैटेलाइट, बॉक्स ऑफिस दोनों मिलाकर इसकी कलेक्शन लगभग 4 गुना ज़्यादा फिल्म की एक एक्चुअल रिपोर्ट के द्वारा दर्ज की गई है। यानी कि एक अच्छा खासा रिपोर्ट जो है, रिस्पॉन्स जो है वह सिनेमा घर से मिला। और ऐसे में एक उभरता हुआ सितारा भोजपुरी सिनेमा को मिला है, जिसपे मनी मेराज पे अब कई सारे प्रोड्यूसर जो है वो दाव लगाते हुए नजर आएंगे, कई सारी कंपनियां जो है वो दाव लगाती हुई नजर आएगी। और सबसे जो बड़ी बात है वो यह है कि पहली बार कोई कॉमेडियन को मौका मिला है बड़े पर्दे पर
अपनी जान, अपना एफ़र्ट दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, और मनी मेराज की फ़िल्म सब कुछ वैसा करती हुई नज़र आ रही है। भले ही एक रिपोर्ट और भी जो है वो मैं आपको बताता हूँ। शहरी इलाकों में जितने भी मल्टीप्लेक्सेस या थिएटर हैं, वहाँ पे औसतन एवरेज थोड़े कम इसकी रेवेन्यू कलेक्ट की गई है। लेकिन जो ज़्यादातर जो व्यू है, ज़्यादातर रेवेन्यू जो कलेक्ट की गई है, वो शहरों से थोड़ा दूर यानी कि गाँव इलाकों में, यानी कि जहाँ पे अमूमन आबादी जो रहती है, जो सिनेमा की चाहत रखते हैं, सिनेमा देखने वाले जो लोग रहते हैं, प्रेमी रहते हैं, वहाँ इसकी कलेक्शन सबसे ज़्यादा हुई है। यानी कि अगर बात कर लें मुज़फ़्फ़रपुर के थिएटर की, मोतिहारी की, छपरा की, तो इन सारे थिएटरों में फ़िल्म की कमाई काफ़ी अच्छी हुई है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि दौर बदला है, और जहाँ 3 से 4 साल पहले सिनेमा की कमाई सिनेमा हॉलों में बिल्कुल कम होती थी, उन सारी रिपोर्टों को पीछे छोड़ते हुए मनी मेराज की वेलकम ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। अच्छी खासी इसकी कलेक्शन हुई है, और मनी मेराज के जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि जल्द ही वेलकम टू की शूटिंग शुरू होने वाली है। आपको फ़िल्म होली तक इनकी वेलकम टू भी देखने को मिल जाएगी। फ़िल्म की जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो जानकारी हमें अभी मिल रही है कि जल्द ही 2 से 3 फ़िल्मों की जो अ कह सकते हैं मनी मेराज के साथ करार किया जा सकता है, जो बड़ी बजट की फ़िल्म रहेगी। और वेलकम से कहीं ज़्यादा जो वेलकम टू में स्टार कास्ट की भी लेने की बात कही गई है, साथ ही साथ उसकी स्टोरी लिखने की बात कही गई है। और इस बार जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार बड़े बजट की फ़िल्म वेलकम टू में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की भी बात कही गई है। यानी कि कह सकते हैं कि एक अ, बड़ा मौका है मनी मेराज के लिए बड़े पर्दे पर भुनाने के लिए, और साथ ही साथ इस फ़िल्म का सबसे बड़ा एक आकर्षण का केंद्र रहा इसमें कल्पना पटौरी और चांद जी का गाना, जो कि गाने का नाम था अचरा से बंधल दिलवा बंधल रहेगा, की भी एक बड़ी सफलता कह सकते हैं, जिसमें 2 मिलियन प्लस रील्स, साथ ही साथ यूट्यूब पे लगभग 30 मिलियन से ज़्यादा व्यू मात्र 2 हफ्ते से भी कम समय में। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि अगर आप अच्छे लिरिक्स के साथ, म्यूज़िक के साथ, अच्छा पूरी स्टोरी के साथ अगर फ़िल्म बनाएँगे, कहानियाँ बनाएँगे, तो बॉक्स ऑफिस पर चलती है। और सिनेमा जो लवर्स हैं वो हमेशा से ही नई चीज़ें देखने के लिए जाने जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएँ और देखिए, और जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी हम आपको यहाँ आकर बताते रहेंगे। नमस्कार।